सोचिए, आप एक रेडियो टेलीस्कोप के सामने बैठे हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन एकदम से एक सिग्नल आता है। इतना पावरफुल, इतना खौफनाक कि आपके होश उड़ जाए। एक सिग्नल जो शायद किसी और दुनिया से, किसी और सिविलाइजेशन से आया हो। नासा ने ऐसा एक सिग्नल सच में पकड़ा और दुनिया ने उसे कहा, वाह। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मिस्ट्री है जिसका राज 40 साल बाद भी सुलझा नहीं। आज आप थिंकिश टीवी पर देख रहे हैं द वाव सिग्नल मिस्ट्री। ये बात है 15 अगस्त 1977 की। यूएसए के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक टेलीस्कोप जिनका नाम था बिग एयर, जो स्काई के नैरो पोर्शन को स्कैन कर रहा था। पर्पस सिंपल था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी एलियन सिविलाइजेशन से किसी सिग्नल को डिटेक्ट करना। यही तो था सेटी का मिशन। सेटी का फुल फॉर्म है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो स्पेस से आते हुए सिग्नल डिटेक्ट करता है। लेकिन अब तक सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई देती थी, रैंडम डेटा, बिना किसी पैटर्न के। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे साइंस जगत में सभी हैरान हो गए। 72 सेकंड तक एक सिग्नल आया, एक कांस्टेंट इंटेंस सिग्नल। और जब सेटी के वॉलंटियर जेरी अहमान ने अगले दिन डेटा देखा, तो उसने डेटा के साइड में लिखा, वाव, क्योंकि ऐसी सीरीज की सिग्नल कभी किसी ने देखी नहीं थी, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तब से इस सिग्नल का नाम ही पड़ गया वाव सिग्नल। अभी मैं आपको जो सिग्नल सुनाने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियल वाव सिग्नल है जो अंतरिक्ष से आया था। ये सिग्नल 6EQUJ5 था, एक कोडेड फॉर्मेट जिसका मतलब था कि ये सिग्नल का इंटेंसिटी लेवल पीक कर गया है। इसका मतलब आसान भाषा में कहूँ तो नॉर्मल स्पेस से आई हुई कोई भी आवाज़ या सिग्नल की इंटेंसिटी 1 2 3 ऐसे करके आती है, पर इस सिग्नल की इंटेंसिटी शुरू ही 30 से हुई थी। ये हैरान कर देने वाली बात थी। ये सिग्नल किसी स्टार से नहीं, किसी सैटेलाइट से नहीं, बल्कि कोई अननोन जगह से आई थी, बिना किसी इंटरफेरेंस के क्रिस्टल क्लियर, जैसे किसी इंटेलिजेंट सोर्स ने भेजा हो। वाव सिग्नल का ग्राफ भी कुछ और ही कहता है। ये है वाव सिग्नल का ग्राफ। सिग्नल ग्रेजुअल राइज करता है, पीक पे पहुंचता है, फिर स्लोली फेड हो जाता है। ये टिपिकल पैटर्न होता है जब कोई फिक्स्ड बीम स्काई में मूव होती हो, लाइक अ फोकस्ड ट्रांसमिशन। या तो किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने अर्थ की डायरेक्शन में इंटेंशनली सिग्नल भेजा, या फिर हम एक्सीडेंटली किसी एडवांस कम्युनिकेशन बीम के पाथ में आ गए। सबसे अजीब बात, ये सिग्नल दोबारा कभी डिटेक्ट नहीं हो पाया। सेटी ने 50 से ज़्यादा बार उसी जगह को स्कैन किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये सिग्नल एक बार आया और चला गया, जैसे कोई एलियन सिविलाइजेशन ने सिर्फ एक बार हेलो कहकर डिसअपीयर हो गई हो। दोस्तों, साइंटिस्ट डिवाइड हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि ये नेचुरल कॉस्मिक नॉइज हो सकती है, लेकिन कोई भी नेचुरल सोर्स इतना नैरो बैंड और स्पीशियस या इतनी इंटेंसिटी वाला कैसे हो सकता है। शायद किसी अर्थ बेस्ड सोर्स ने सिग्नल इंटरफेयर किया हो।
बट द फ्रीक्वेंसी इज 1420 मेगाहर्ट्ज, जिसे हाइड्रोजन लिंक कहते हैं। वो प्रोटेक्टेड बैंड था, जहाँ से अर्थ के सिग्नल लीगली अलाउड ही नहीं होते। एक और पॉसिबिलिटी ये थी कि एक इंटेलिजेंट स्पीसीज जो अपनी प्रेजेंस यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर रही हो और हमने उसके सिर्फ एक ब्लिंक को पकड़ लिया हो। 40 साल बीत चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, टेलीस्कोप पावरफुल हो गए हैं, लेकिन वाव सिग्नल का राज आज भी वहीं का वहीं है। ना उसका सोर्स मिला, ना उसकी रिपीटेशन, एक आखिरी विस्पर, एक आखिरी साइन जिसे यूनिवर्स ने हमें दिया था और फिर चुप हो गया। जेरी रहमान अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो एक चीज़ आज भी कहते हैं, अगर ये एलियन का मैसेज था तो उन्होंने डेफिनेटली हमारा अटेंशन ग्रैब कर लिया। तो क्या वाव सिग्नल सच में एक एलियन सिविलाइजेशन से आया था? क्या किसी ने हमें बुलाने की कोशिश की और हम समझ नहीं पाए? या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस था, एक गलत अलार्म? सवाल अब भी वही है दोस्तों, क्या हम अकेले हैं या कहीं किसी और गैलेक्सी में कोई हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है? अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी तो थिंकिश टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका थिंकिश टीवी।